डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। 23 मार्च 2022 को बृहस्पति उदय हो रहे हैं। पिछले करीबन एक महीने से अस्त थे और अब उदय हो रहे हैं। ग्रह अस्त तब होता है जब वो सूर्य देवता से एक पर्टिकुलर डिग्री के अंदर आ जाते हैं। हर ग्रह की अलग अलग डिग्री है। जब वो उस डिग्री के अंदर सूर्य देवता के पास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। जैसे कि बृहस्पति जी की अस्त होने की डिग्री है 11 डिग्री। तो जब भी बृहस्पति जी सूर्य से 11 डिग्री के आसपास होंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। और पिछले कुछ समय से अस्त ही चल रहे थे, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, यानी कि हर एक दिन में 1 डिग्री वो चलते हैं और बृहस्पति जी थोड़ा धीरे चलते हैं। तो 23 तारीख को जो दोनों में अंतर होगा वो 11 डिग्री से ज़्यादा का हो जाएगा। इसीलिए बृहस्पति अपने अस्त की पोजीशन से निकलकर उदय हो जाएंगे। इंग्लिश में अस्त को कंबशन कहते हैं। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उनके जो अपने कारकत्व होते हैं वो उनमें थोड़ी कमी आ जाती है। और क्योंकि सूर्य को ग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है, तो जब वो किसी ग्रह को अस्त करते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो अपने प्रभाव ज़्यादा देने लग जाते हैं और उस ग्रह के जो प्रभाव होते हैं उनको कम कर देते हैं। मिला जुला प्रभाव रहता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो अब जब सूर्य देवता आगे जाएंगे बृहस्पति जी से और बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो क्या प्रभाव रहेगा 12 लग्नों पर, उसी बारे में ये वीडियो है। अगले 20 दिनों तक, क्योंकि बृहस्पति इसी राशि में रहेंगे यानी कि कुंभ में, और उसके बाद अपनी राशि में चले जाएंगे, तो ये जो 20 दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और क्या चेंज होगा, क्या चेंज हो सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या उपाय करना होगा आपको इन 20 दिनों के लिए, जिससे ये जो बृहस्पति जी उदय हो रहे हैं उससे आपको काफ़ी लाभ मिले, वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति जी के उदय होने का राशिफल, और हर बार की तरह स्टार्ट करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। अब जब अस्त चल रहे थे तो हो सकता है भाग्य का कई जगह साथ नहीं मिला हो, क्योंकि एक तो बृहस्पति वैसे ही भाग्य के कारक होते हैं और आपके लिए तो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो जब अस्त चल रहे थे तो आपने देखा होगा पिछले करीबन एक महीने से कई जगह पर भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता होगा या मिलता ही नहीं होगा। जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इस जगह तो मेरा लक चल जाएगा, वहां भी हो सकता है आपके भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया हो। तो अब उस चीज़ में सुधार आएगा, भाग्य आपका साथ देना बहुत हद तक शुरू कर देगा। हो सकता है पिछले कुछ एक महीने में आपके खर्चे भी बहुत हों, अनियंत्रित खर्चे हों, उस चीज़ में भी बहुत हद तक सुधार आने वाला है। जो खर्चे आपके बढ़े ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उन खर्चों में बहुत हद तक अब गिरावट आएगी और इस सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। हो सकता है आपके पिताजी की सेहत भी खराब हो गई हो, तो उस चीज़ में भी अब बहुत हद तक सुधार आएगा। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि 11वें स्थान में बैठे हैं बृहस्पति और कंबस्ट हो गए थे, अस्त हो गए थे। तो हो सकता है आपकी कई इच्छाएं भी पूरी ना हो पा रही हों, हो सकता है थोड़े लॉसेस भी हो रहे हों। इन सब चीज़ों में भी सुधार आएगा। आपकी कई इच्छाएं इन आने वाले 20 दिनों में या तो पूरी हो सकती हैं या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है पिछले एक महीने में बहुत ज़्यादा इमोशनल आप रहे हो, ओवर इमोशनल, किसी पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हों। आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, लेकिन कहीं से रेसिप्रोकेट नहीं होता। ये मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं कह रहा,
हर तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपसे बात करें, लेकिन शायद वो नहीं हो पा रहा था। तो उस सिचुएशन में भी अब बहुत हद तक आपको सुधार मिलता हुआ दिखेगा। यदि आप किसी एमएनसी में काम करते थे तो हो सकता है बॉसेस से, मैनेजमेंट से, कलीग्स से आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हों पिछले 1 महीने में, तो अब उस चीज़ में भी बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए बृहस्पति जी का ये उदय होना बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगले 20 दिन भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलने वाला है। तो अपने कई रुके हुए कार्य पूरे करने का प्रयास कीजिएगा और अपने इनकम के सोर्सेस को भी थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब एकदम उदय होते हैं बृहस्पति तो जो भी उनका कारकत्व होता है, जहाँ पे बैठे होते हैं, जहाँ के स्वामी होते हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी अच्छे प्रभाव होते हैं वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अब क्योंकि आपके लाभ स्थान में बैठे हैं तो लाभ मिलने की संभावना बहुत बढ़ने वाली है और हो सकता है आने वाले 20 दिन में आपको कई जगहों से लाभ मिल जाए। तो अपने इनकम के सोर्सेज के बारे में और सोचिएगा कि कैसे अपने इनकम के सोर्सेज को और बढ़ा सकें। आपके लिए बृहस्पति जी का ये उदय होना बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छे रहेंगे आने वाले 20 दिन। ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए बृहस्पति अष्टम और 11वें घर के स्वामी हैं और सूर्य देवता 4थे घर के स्वामी हैं। पिछले कुछ समय से बृहस्पति अस्त चल रहे थे तो उदय होंगे। अब क्योंकि अस्त चल रहे थे और क्योंकि सूर्य देवता खुद 4थे घर के स्वामी हैं तो हो सकता है फैमिली लाइफ में थोड़ी सी नकारात्मकता तो नहीं कहूँगा, लेकिन परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ गया होगा। लोगों का थोड़ा नेचर बदल गया होगा जो आपके घर में रहते हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, और एक अजीब सा ही माहौल घर में चल रहा होगा। ज़्यादा एक दूसरे से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा। ईगो क्लैशेस हो रहे होंगे। अपनी अथॉरिटी हर कोई साबित करने का प्रयास कर रहा होगा कि इस घर का असली मालिक कौन है, इस घर में असली चलती किसकी है। और ये सभी चीज़ें थोड़ा आपके घर को नकारात्मक प्रभाव में ज़रूर डाल रही होंगी। तो अब इन चीज़ों में सुधार होगा। घर में दोबारा सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। और यदि किसी की सेहत भी खराब हो गई थी घर के किसी सदस्य की, तो उसमें भी बहुत हद तक सुधार आता हुआ दिख रहा है अगले 20 दिनों तक। और क्योंकि अभी बृहस्पति उदय होंगे तो बहुत जल्दी ये सब जो नेगेटिविटी है इससे आपको सुधार मिल सकता है। जो जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन पिछले 1 महीने से जहाँ भी ट्राई कर रहे थे बात नहीं बन रही थी, उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है, यदि आपकी दशा भी बहुत अच्छी चल रही है तो अगले 20 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा कोई ऑफर मिल सकता है। क्योंकि बृहस्पति 11वें स्थान के भी स्वामी हैं और सूर्य देवता से अस्त चल रहे थे, तो ये भी हो सकता है कि आपको आपके फैमिली का सपोर्ट पिछले कुछ समय से कम मिल रहा हो। तो अब आने वाले 20 दिनों में इसमें भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है प्रॉफिट्स, लाभ या जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले 1 महीने में वो आपको नहीं मिला हो, तो उस चीज़ में भी आपके लिए बहुत सुधार होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये जो बृहस्पति जी का उदय रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके करियर के लिए, क्योंकि 10वें घर में ही बैठे हैं बृहस्पति। राशि परिवर्तन करने वाले हैं, 20 दिन रह जाएंगे, 20-21 दिन। तो क्योंकि अभी उदय होंगे तो उसके बाद एकदम से बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, कुछ बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगले 20 दिन अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत लगा दें। इसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आपको आने वाले महीनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके लिए बृहस्पति जी का उदय होना अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बृहस्पति 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्य देवता 3रे घर के स्वामी हैं। अब जब पिछले 1 महीने में अस्त किया हुआ था सूर्य देवता ने बृहस्पति को, तो हो सकता है आपके कई काम अटक रहे हों। हो सकता है कि प्रयास बहुत कर रहे हों, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हों, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा हो। ऐसे विघ्न आ रहे हों जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
इन सब चीज़ों में सुधार आता हुआ दिख रहा है और जो आपके काम अटक रहे थे उनमें से कई काम आने वाले दिनों में आपके बन सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे थे और 1 महीने से अस्त चल रहे थे, तो जितना भाग्य को इम्प्रूव कर सकते थे बृहस्पति जी उतना नहीं कर पा रहे थे। अब भले ही आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे थे तो भाग्य की वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन क्योंकि अस्त चल रहे थे तो कई जगह पे भाग्य का साथ भी आपको ढंग से नहीं मिला हो। क्योंकि कार्यस्थान के स्वामी भी हैं बृहस्पति जी, तो करियर में भी प्रॉब्लम हो सकता है आई हो सकता है आपके अपने कलीग्स से, अपने बॉसेस से कुछ झगड़े हुए हों, कुछ काम आपको दिया गया हो और जानबूझ के वो फंसाने के लिए आपको काम दिया हो ताकि आपसे वो गलत हो और उसका लाभ कोई उठा सके। तो करियर में भी, कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें अब अगले 20 दिनों के लिए बहुत बेटर होने वाली हैं। लाभ उठाइएगा इसका। जो लोग बिजनेस करते हैं हो सकता है उनका कुछ लॉस अचानक से हो गया हो, तो उस चीज़ में भी अब लाभ मिलता हुआ दिखेगा। यानी कि जो लॉस हुआ था हो सकता है उसकी भरपाई हो जाए या कोई अच्छी डील आपको प्राप्त हो जाए। अगले 20 दिनों के लिए भाग्य का संपूर्ण साथ रहेगा। क्योंकि बृहस्पति अस्त से उदय हो रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, तो अगले 20 दिन भाग्य का साथ मिलेगा। इन 20 दिनों का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय थोड़ा तनावपूर्ण रहा हो। मिसकम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, इन सब ने आपको बहुत तंग किया होगा, तो अब इसमें भी बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए ये जो बृहस्पति जी का उदय होना है बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी चीज़ें मैंने बताई इसमें पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको इन 20 दिनों में पूर्ण लाभ उठाने की तैयारी करनी है, पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रयास करना है। आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है बृहस्पति जी का उदय होना। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए बृहस्पति जी 6ठे और 9वें घर के स्वामी हैं और सूर्य देवता दूसरे घर के स्वामी हैं। अब पिछले 1 महीने से अस्त चल रहे थे, तो हो सकता है आपके खर्चे अत्यंत बढ़ गए हों, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं और सूर्य देवता दूसरे भाव के स्वामी हैं और अस्त कर रहे हैं, तो प्रभाव थोड़ा नकारात्मक रहता है। और हो सकता है पैसा भी कहीं से आया हो, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना आप खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे कि हाँ भाई इतना खर्चा होगा, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे थे कि भाई इस महीने में 10,000 खर्चा होगा, तो हो सकता है फरवरी 22-23 फरवरी से अब तक उसका डबल या ट्रिपल खर्चा आपका हो गया हो। तो खर्चे जो बढ़ रहे थे उनमें सुधार होगा। बहुत हद तक आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लिए। तो हो सकता है भाग्य का साथ आपको थोड़ा बहुत कम मिला होगा पिछले 1 महीने में, तो अब उस स्थिति में भी परिवर्तन आने वाला है। भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपका अपने घर में किसी सदस्य से कुछ मनमुटाव हो गया हो, स्पेशली अपने फादर से, या हो सकता है आपके पिताजी की सेहत भी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हो, थोड़ी उनको प्रॉब्लम आई हो, तो अब उस स्थिति में भी बदलाव आने वाला है। आपकी भी सेहत हो सकता है पिछले 1 महीने में 22-23 फरवरी से जब से अस्त हुए थे बृहस्पति, हो सकता है थोड़ी डाउन रही हो। डाइजेस्टिव इश्यूज आपको रहे हो, नींद की प्रॉब्लम आपको रही हो, पूरा शेड्यूल आपका हो सकता है बिगड़ गया हो, तो इन सब चीज़ों में भी बहुत हद तक अब सुधार होगा। और क्योंकि बृहस्पति अभी अष्टम में रहेंगे और आने वाले समय में आपके चौथे घर में ही 9th हाउस में ही जा रहे हैं, भाग्य स्थान में ही जा रहे हैं, और जब बृहस्पति उदय होते हैं तो अपने बहुत सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो उदय हो रहे हैं, उदय होकर अपने घर में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि मीन राशि में। तो ये समझ लीजिए आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा और उसके बाद भी भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य में और वृद्धि करेंगे। तो आपके लिए ये आने वाले 20 दिन सकारात्मक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लाभ उठाइएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि इन 20 दिनों में कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसको लेने में, उस निर्णय के निष्कर्ष पर पहुँचने में, उस डिसीजन
को लेने में आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए। वरना ये जो 20 दिन है जब उदय रहेंगे बृहस्पति अपनी राशि से पिछली राशि में रहेंगे यानी कि कुंभ राशि में, तो ये जो टाइम स्पेन है, ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बृहस्पति 8वें और 5वें स्थान के स्वामी हैं और 7वें घर में हैं और पिछले 1 महीने से अस्त चल रहे थे। क्योंकि सूर्य देवता आपके लग्न के स्वामी हैं और उन्होंने ही बृहस्पति जी को अस्त किया हुआ था, तो एक चीज़ तो है कि आप काफ़ी अथॉरिटेटिव रहे होंगे पिछले 1 महीने में। लेकिन इसी चीज़ के कारण हो सकता है आपके कई लोगों से ईगो क्लैशेस भी हुए हों। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, सभी में ईगो क्लैशेस, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी या हुई होगी। तो अब उन सारी चीज़ों में सुधार आएगा। जिन लोगों से आपके संबंध थोड़े बिगड़ गए थे वो अब सुधरते हुए दिखेंगे और आपके अंदर भी लोगों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 5वें स्थान के हैं बृहस्पति, अस्त चल रहे थे, तो हो सकता है काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो पिछले 1 महीने में और उसके कारण कुछ मानसिक वेदना भी आप सह रहे हो। तो उस चीज़ में भी अब सुधार होगा, वो भी अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे, बल्कि काफ़ी क्रिएटिव हो जाएंगे अब आने वाले 20 दिनों के लिए। अष्टम स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, उनका अस्त होना और अष्टम भाव का स्वामित्व होना इतना बुरा नहीं था। हो सकता है पिछले 1 महीने में कुछ बहुत पॉजिटिव भी आपके साथ हुआ हो और अब जब बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो हो सकता है उस पॉजिटिविटी में और सुधार आएगा। मुझे ये दिख रहा है कि करियर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से आने वाले जो 20 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। करियर में, बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। लेकिन यदि आप पेरेंट्स हैं तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन आपके बच्चों की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन हल्की सी सेहत उनकी बिगड़ सकती है, क्योंकि अस्त चल रहे थे बहुत समय से। तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव नहीं रहा होगा। हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर भी पिछले कुछ 1 महीने में कॉन्शियस हो गए हों और अब अगले 20 दिन उसको लेकर और कॉन्शियस होंगे, जिसके कारण आपकी सेहत भी बहुत हद तक सुधर जाएगी। तो आपके लिए बृहस्पति जी का उदय होना मुझे बहुत पॉजिटिव ही दिख रहा है, सकारात्मक ही दिख रहा है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बृहस्पति 7वें घर और 4थे घर के स्वामी हैं और पिछले 1 महीने से अस्त चल रहे थे। सूर्य देवता आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, तो अब उस चीज़ में सुधार आएगा। जो भी मनमुटाव चल रहे थे घर में, उन चीज़ों में सुधार आएगा, दरिद्रता दूर जाएगी और जैसा एटमॉस्फेयर आप अपने घर में चाहते थे कि रहे, सुकून का माहौल रहे, सद्भावना रहे, वो सब चीज़ें अब होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है पिछले 1 महीने में जब अस्त चल रहे थे बृहस्पति, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई हो, खर्चे बढ़ रहे हो, लॉसेस हो रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिल रहे हो, जैसा आप काम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा हो, तो अब उन चीज़ों में भी सुधार आएगा। क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं सूर्य, उन्होंने अस्त किया हुआ था बृहस्पति को, तो सेहत पर भी आपका बहुत खर्चा हुआ होगा पिछले 1 महीने में और सेहत थोड़ी बिगड़ भी गई होगी। तो इन चीज़ों में भी अब सुधार आता हुआ दिख रहा है। पति पत्नी के बीच में भी संबंधों में थोड़ी दूरियां आ गई होंगी, क्योंकि एक तो सूर्य देवता वैसे ही पति पत्नी में दूरी लाते हैं और जब उन्होंने अस्त कर दिया बृहस्पति को, जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी है, तो मैरिड लाइफ में भी 22-23 फरवरी के बाद से, जब से अस्त चल रहे थे बृहस्पति, तब से प्रॉब्लम आ गई होंगी। लेकिन अब क्योंकि अस्त से उदय हो रहे हैं तो बहुत हद तक चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, सपोर्टिव रहेंगी। जो कानूनी काम रुक रहे थे, नहीं बन रहे थे, उनमें भी सुधार आएगा। कानूनी काम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। जो दुश्मन आपको तंग कर रहे थे, जो रोग आपको तंग कर रहे थे, उन चीज़ों में भी अब बहुत हद तक सुधार आएगा। तो जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे 23 तारीख को, आप देखेंगे कि ये जो सारी नकारात्मकता चल रही थी आपकी लाइफ में, उसमें बहुत हद तक चेंज आएगा, बहुत हद तक सुधार आएगा। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है।
बृहस्पति महाराज का उदय होना 23 तारीख को, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आने वाले 20 दिनों में। ऐसी ही भगवान से मेरी कामना भी है आपके लिए और ऐसा दिख भी रहा है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए बृहस्पति तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, 5वें में बैठे हैं, और सूर्य देवता 11वें स्थान के स्वामी हैं, जिन्होंने बृहस्पति को पिछले करीबन 1 महीने से अस्त किया हुआ था। क्योंकि अस्त चल रहे थे बृहस्पति, तो कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे और पॉजिटिव भी। हो सकता है पैसा कहीं से आया हो अचानक से, लेकिन लालच के कारण हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल भी गई हो सकता है आपके बच्चों की सेहत थोड़ी खराब चल रही हो, या फिर आपके उनसे मनमुटाव हो गए हो, तो उस चीज़ में भी अब सुधार होगा, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी। यदि भाई बहन से कुछ मनमुटाव चल रहा था, यदि उनके साथ प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे थे, वसीयत के इश्यूज चल रहे थे, पैसे के इश्यूज चल रहे थे, तो जो नकारात्मकता आप दोनों के बीच में थी, आप लोगों के बीच में थी, उस चीज़ में भी बहुत हद तक सुधार होगा, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी। और हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन पे आप पहुंच जाए जहां पे दोनों ही या जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हों वो एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो उस हिसाब से अच्छा दिख रहा है। क्योंकि 5वें स्थान में है बृहस्पति और अस्त हो गए थे, तो हो सकता है आपकी थिंकिंग भी थोड़ी सी नेगेटिव हो गई हो और कभी कभी ओवर थिंक कर रहे हो। तो अब इन चीज़ों में भी सुधार आएगा, क्योंकि बृहस्पति अस्त थे और आपके भाग्य स्थान को देख रहे थे, तो जितना भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए था पिछले 1 महीने में नहीं मिला था, और अब उस चीज़ में सुधार आएगा, भाग्य का साथ आपको दोबारा मिलेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि इन आने वाले 20 दिनों में, जब तक बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं करते, आपको कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है, कुछ बहुत अच्छा अचीव हो सकता है आपके लिए, और भाग्य का भी साथ आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो बृहस्पति जी का उदय होना होगा, अस्त से जब उदय होंगे, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत ही सकारात्मक दिख रहे हैं। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं इस समय, और धन भाव के स्वामी हैं, 5वें स्थान के स्वामी हैं, और अस्त चल रहे थे पिछले करीबन 1 महीने से। और क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो हो सकता है करियर से डिससेटिस्फाइड रहे होंगे पिछले 1 महीने में, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो अब उन सब चीज़ों में थोड़ा सुधार आता हुआ दिखेगा। इमोशनली बहुत ही कंफ्यूज्ड और थोड़े से परेशान भी आप रहे होंगे पिछले 1 महीने में, क्योंकि 5वें स्थान के स्वामी है बृहस्पति। हो सकता है लव लाइफ में भी कुछ आपके, या रोमांटिक लाइफ में, मैरिड लाइफ में इमोशनली कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी लगता था कि ठीक हो जाएगा, फिर अगले ही दिन सब खराब हो जाता था। तो अब उन चीज़ों में भी थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ दिखेगा, चीज़ें सकारात्मक डायरेक्शन में बढ़ेंगी। क्योंकि बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं और अस्त चल रहे थे, तो हो सकता है पिछले 1 महीने में खर्चा आपका बहुत हुआ होगा। 22-23 तारीख को जब सूर्य देवता अस्त हुए थे, बृहस्पति अस्त हुए थे, तो हो सकता है उसके बाद से आपके खर्चे कई गुना बढ़ गए हों और आप कंट्रोल ही उनको ना कर पा रहे हों। तो अब उस परिस्थितियों में भी बदलाव आएगा। अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत चिंतित रहे होंगे पिछले 1 महीने में कि मेरे पास तो बहुत कम पैसा है, फ्यूचर में कुछ गलत हो गया तो मैं कैसे संभालूंगा या संभालूंगी। तो उन चीज़ों को लेकर भी बहुत हद तक आपके लिए कुछ पॉजिटिव होगा। जो करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऐसा दिख रहा है कि अब वो दूर होंगी, और हो सकता है आने वाले 20 दिनों में करियर से संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको प्राप्त हो जाए। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो बृहस्पति जी का उदय होना होगा वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए बृहस्पति खुद लग्न के ही स्वामी हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और क्योंकि अस्त चल रहे थे तो इतना बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि सूर्य देवता से अस्त हुए थे और वो आपके 9वें स्थान के स्वामी हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उनके कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, नैसर्गिक कारकत्व होते हैं, उस पर प्रभाव पड़ा होगा, बात करेंगे। भाग्य में कुछ ना कुछ वृद्धि पिछले 1 महीने में हुई होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे भाग्य ने अचानक साथ दिया होगा आपका।
और कुछ काम जो अटक रहे थे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है वो आगे बढ़े हों। और अब जब बृहस्पति उदय हो रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो उन कामों में और तेजी आ जाएगी। क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, तो जिन कामों में आप कितना भी प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये जो 20 दिन है, ये उन कामों को पूरा करने के लिए, उन कामों को सफलता तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन 20 दिनों में जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी एफर्ट्स डालेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में यदि आप बिजनेस करते थे तो कुछ नकारात्मक आपके बिजनेस के साथ हुआ होगा। हो सकता है खर्चे आपके थोड़े बढ़ गए हों। हो सकता है कोई बहुत ही बड़ी डील, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल गया हो। तो अब जब बृहस्पति दोबारा उदय हुए होंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई ना कोई डील दोबारा आपके बिजनेस में आपको प्राप्त हो जाएगी। पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है ये समय आपके लिए बहुत अच्छा ना गया हो, मनमुटाव हुए हों घर के लोगों के साथ, साथ ही में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, उन सब के लिए पिछला 1 महीना थोड़ा, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा तनावपूर्ण रहा होगा। मतलब कि ये समझ नहीं आ रहा कि बातें क्यों एक दूसरे की नहीं मान रहे, क्यों एक दूसरे की बातें ढंग से नहीं सुन रहे, क्यों मनमुटाव हो रहे हैं, क्यों मिसकम्युनिकेशंस हो रहे हैं। उसका कारण यही था कि बृहस्पति अस्त थे, तीसरे भाव में थे, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई होगी। तो अब उन चीज़ों में भी सुधार होगा। जब बृहस्पति अस्त से निकल के उदय होंगे तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो जाए, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान को देखेंगे और अभी उदय होंगे। जब भी बृहस्पति उदय होते हैं या कोई भी महत्वपूर्ण ग्रह अस्त से उदय होता है तो उनका जो सकारात्मक रूप होता है वो बहुत निखर के आता है। और क्योंकि आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, जो इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, तो हो सकता है आपकी कोई इच्छा इन आने वाले 20 दिनों में पूरी हो जाए। यात्रा भी आपको अचानक से करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए बहुत सकारात्मक होगी। तो आपके लिए आने वाले 20 दिन बृहस्पति जी का ये जो उदय होना है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव के और 12वें स्थान के स्वामी थे और अस्त चल रहे थे। सूर्य देवता द्वारा अस्त थे, जो कि अष्टम स्थान के स्वामी है। सूर्य देवता का आपके लग्न के स्वामी शनि देव के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। वैसे बाप बेटे हैं लेकिन संबंध अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है जब अस्त हुए थे बृहस्पति तो कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने को मिले हों। धन की हानि हुई होगी। हो सकता है कहीं पे पैसा एक्स्ट्रा खर्च हुआ हो, पैसा कहीं पे लॉस्ट हो गया हो, किसी को पैसा दिया वो वापस ना दे रहा हो, तो किसी ना किसी तरह का लॉस आपने हो सकता है झेला हो। या जितना पैसा आपको लग रहा था आपको आएगा, हो सकता है उसमें भी कमी आई हो। खर्चे काफ़ी बढ़ गए होंगे, न केवल आपके बल्कि आपके घर वालों के भी। घर में ही खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा। तो अब उन चीज़ों में थोड़ा सुधार होगा, चीज़ें सकारात्मकता की तरफ जाएंगी। क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है बृहस्पति और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे थे, तो सेहत पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। सेहत पर भी बहुत खर्चा आपका ज़्यादा हुआ होगा। जो लोग देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे, हो सकता है कुछ समय के लिए उनका काम अटक गया होगा। तो अब इन सब चीज़ों में यानी कि सेहत में भी सुधार होगा, और जो लोग देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे उनको भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके घर में भी मैंने बताया कि आपके घर के सदस्यों का खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा। घर में ऐसा दिख रहा था कि कुछ दरिद्रता का वास हो गया है, यानी कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर पैसों के कारण झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि सूर्य देवता के अस्त होने के कारण हो रहा था। तो अब उन सब चीज़ों में भी सुधार आएगा, चीज़ें बहुत सकारात्मकता की तरफ जाएंगी, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं, कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पे रहेंगे, करीबन अब 20 दिन रह गए, उसके बाद अपनी राशि में चले जाएंगे तीसरे स्थान में। अभी अभी उदय हुए हैं, उदय होकर धन भाव में बैठे हैं। तो हो सकता है जाते जाते आपको धन से संबंधित कुछ बहुत ही पॉजिटिव दे जाए, और कुछ धन से संबंधित आपका यदि काम अटक रहा था तो उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा अगले 20 दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो काम आपका पूरा हो जाएगा।
तो आपके लिए सकारात्मक ही दिख रहा है ये बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति का उदय होना, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बृहस्पति धन भाव के और लाभ स्थान के स्वामी हैं और लग्न में ही बैठे थे जब अस्त हुए थे। सूर्य देवता क्योंकि आपके लिए 7वें स्थान के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, और क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठे थे तो ऐसा दिख रहा है कि जब पिछले महीने बृहस्पति अस्त हुए होंगे तो आपकी सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। फिजिकल सेहत, मेंटल सेहत, इमोशनल सेहत, सभी पर कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। और जब उदय होंगे अब बृहस्पति 23 तारीख को, तो अब उन सब चीज़ों में सुधार होता हुआ आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहे थे बृहस्पति अस्त होने से पहले, लेकिन जब अस्त हो गए तो हो सकता है पिछले 1 महीने में भाग्य का भी साथ थोड़ा कम मिला हो, लेकिन अब चीज़ों में बदलाव होगा। अगले 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन अगले 20 दिन आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, उदय होने के बाद देखेंगे। जब उदय होते हैं बृहस्पति तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो अगले 20 दिन भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। तो जो भी आपके काम अटक रहे थे, जो भी काम रुक रहे थे, उनको पूरे करने का आपने प्रयास करना है। 5वें स्थान पर भी दृष्टि बनी रही थी और अगले 20 दिनों के लिए बनेंगी भी, लेकिन क्योंकि अस्त चल रहे थे तो हो सकता है आपके बच्चों के भी कुछ काम अटक रहे होंगे। लेकिन अब जब बृहस्पति उदय होंगे अगले 20 दिन के लिए, तो आपके बच्चों के जो काम अटक रहे थे या आपके यदि उनके साथ कुछ इश्यूज हो रहे थे, दोनों ही सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। तो आपके लिए ये बृहस्पति जी का उदय होना बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी हैं, एकदम उदय हो रहे हैं, 20 दिनों के लिए उदय हो रहे हैं, तो हो सकता है धन संबंधित भी आपको कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो जाए। कोई पैसे से संबंधित काम अटक रहा था वो पूरा हो जाए, कहीं पैसा अटक रहा था, हो सकता है वो दोबारा वापस आ जाए या कुछ ना कुछ पार्ट में वापस आ जाए। हो सकता है पूरा वापस ना आए, जैसे किसी ने आपके 1 लाख रुपए लिए हुए थे, वो नहीं दे रहा था, तो हो सकता है अगले 20 दिनों में 50,000 दे जाए और ये आपको एश्योर करके चले जाए कि भाई आने वाले समय में पूरा पैसा दे जाऊंगा। तो धन से संबंधित कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है अगले आने वाले 20 दिनों में, तो तैयार रहिएगा और एफर्ट्स आपने अपने पूरे डालने हैं। आपके लिए बृहस्पति जी का ये उदय होना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं मीन की तरफ। आपके लिए बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अस्त हुए थे तो सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, अच्छा स्थान नहीं है। सूर्य देवता 6ठे भाव के स्वामी हैं, वो उनको अस्त कर रहे थे, वो उनको कंबस्ट कर रहे थे। तो आपने पाया होगा कि 22-23 तारीख फरवरी के बाद आपकी सेहत थोड़ी नीचे चली गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा इशू आया होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको तंग कर रही होंगी। एनर्जी लो रह रही होगी, खांसी जुकाम लग गया होगा, या कोई और छोटी मोटी सी प्रॉब्लम जो आपको तंग कर रही होगी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट कर रही होगी आपको, क्योंकि उस छोटी सी डिजीज़ के कारण, छोटी सी प्रॉब्लम के कारण, छोटे से हेल्थ इशू के कारण आप अपना कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे, आप अपना परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पा रहे होंगे। तो अब उन चीज़ों में सुधार आएगा। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम पिछले 1 महीने में आपको तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम अब बहुत हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्य देवता उनको अस्त कर रहे थे। तो ये बहुत नकारात्मक नहीं होगा या हुआ होगा। हो सकता है पिछले 1 महीने में आपका करियर थोड़ा ऊपर गया हो, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ी होगी, ऑब्स्टेकल्स आपको बहुत झेलने पड़े होंगे। लेकिन अब जब सूर्य देवता भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और बृहस्पति उदय हो रहे हैं, अगले 20 दिनों के लिए उदय ही रहेंगे आपके 12वें घर में, तो करियर के लिए ये 20 दिन बहुत अच्छे हैं। जो आप मेहनत कर रहे थे उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली यदि आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, किसी MNC में काम करते हैं, तो आपके लिए ये 20 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपको देखने को, सुनने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव आपको प्राप्त हो सकता है।
करियर आगे की तरफ बढ़ सकता है और आप खुद वैसे बहुत एक्टिव रहेंगे अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं और उदय हो रहे हैं। तो अगले 20 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, स्पेशली जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए ये आने वाले 20 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत आने दीजिएगा, आप कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर पाएंगे, ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मेनली आपको आ रही थी उनमें बहुत हद तक सुधार होगा। तो आपके लिए बृहस्पति जी का ये उदय होना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस तारीख को होने वाले इस बृहस्पति जी के उदय को और सकारात्मक बनाने के लिए आपने यह करना है कि आपको 23 तारीख को ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी का दूध से अभिषेक करना है और शहद से अभिषेक करना है। यदि 23 तारीख को ये ना कर पाए तो 24-25 तक कर लीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा देरी मत कीजिएगा। उसके बाद आपको या तो वहीं पर बैठकर या अपने घर में आकर शिव सहस्त्र नाम को सुनना है। यदि पाठ कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन क्योंकि संस्कृत में होता है, मंत्र होते हैं, कई लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते ढंग से, तो या तो मंदिर में बैठ कर ही उसको सुन के उस पर मेडिटेट कीजिए, या नहीं वहाँ पे पॉसिबल है तो घर आइए और शिव सहस्त्र नाम को लगाइए अपने फ़ोन में या जहाँ पे भी पॉसिबल हो, और बैठकर आराम से आधे घंटे, जितने भी आधे घंटे चलता है यूजुअली, आधे घंटे बैठकर उस पर मेडिटेट कीजिए। तो उससे जो आने वाले 20 दिन हैं आपके लिए बहुत सकारात्मक जाएंगे और कुछ ना कुछ आपको अच्छा देकर ज़रूर जाएंगे। तो ये था बृहस्पति जी का उदय होना और उस पर ये वीडियो मैंने बनाई। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।